एक समय की बात है जब द्वारिका की भव्य नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज कर रहे थे। चारों ओर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। महलों की चमक, अनगिनत रत्नों की आभा और समुद्र की ठंडी हवाएं द्वारिका को स्वर्ग समान बना रही थी। किंतु इस भव्यता के बीच कहीं दूर एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण जीवन जी रहे थे श्री कृष्ण के बचपन के प्रिय मित्र सुदामा। गरीबी से घिरे हुए, दिन रात कठिन परिश्रम करने के बावजूद जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी। कभी भोजन की कमी तो कभी वस्त्रों की परेशानी, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और कृष्ण के प्रति अमर प्रेम था। सुदामा के जीवन में भौतिक अभाव भले ही थे, लेकिन आत्मिक समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उनके मन में सदैव वही बालपन की स्मृतियां जीवंत रहती थी। जब वे श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में समय बिताते थे, कैसे दोनों मिलकर छोटी छोटी बातों पर हंसते खेलते भोजन साझा करते और बिना किसी भेदभाव के प्रेम पूर्वक रहते थे। गुरुकुल के वे दिन उनकी आत्मा में बसी एक अमूल्य निधि थे। समय बीतता गया और एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, प्रभु श्री कृष्ण अब द्वारिका के महाराज हैं। वे आपके बाल सखा हैं। आप उनके पास जाइए, शायद वे हमारी कुछ सहायता कर सके। सुदामा ने पहले संकोच किया, क्योंकि उनका मन किसी प्रकार के लाभ की कामना से परे था, किंतु पत्नी के आग्रह पर अंततः वे द्वारिका जाने को तैयार हुए। घर में देने को कुछ नहीं था तो पत्नी ने थोड़े से चावल की पोटली बांध दी, जिसे वे श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने वाले थे। द्वारिका पहुंचते ही सुदामा की आंखें चौंधिया गईं। महलों की भव्यता और जनसमूह की भीड़ देखकर वे संकोच में पड़ गए कि कहीं कोई उन्हें प्रवेश ही न करने दे। लेकिन जब द्वारपालों ने उनका नाम सुना और बताया कि वे कृष्ण के बाल सखा हैं, तो तत्काल उन्हें अंदर ले जाया गया। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि सुदामा द्वार पर आए हैं, वे अपने सिंहासन से उठे बिना कुछ सोचे नंगे पांव दौड़ते हुए गए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। राजा और मित्र के बीच का भेद मिट चुका था। वहाँ न वैभव का कोई घमंड था, न गरीबी की कोई लज्जा, बस निर्मल प्रेम और आत्मीयता का सागर बह रहा था। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए, उनके पैरों की धूल को माथे से लगाया और उन्हें राजसी आसन पर बैठाया। सुदामा संकोच में बार बार नजरें झुका रहे थे, लेकिन कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि उनके सभी संकोच पिघलते जा रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सखा, तुम्हारे आने से मेरा घर पवित्र हो गया। आज द्वारिका का हर कोना धन्य हो गया है। बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। सुदामा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने संकोच से चावल की पोटली निकाली और धीरे से आगे बढ़ाई। श्री कृष्ण ने पोटली खोली और वह चावलों को ऐसे खाने लगे मानो संसार का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे, क्योंकि उस पोटली में चावल से अधिक प्रेम और भावनाएं थी। कृष्ण के हर निवाले के साथ द्वारिका का वैभव सुदामा के घर में प्रवाहित होने लगा, लेकिन सुदामा को इसका भान तक नहीं था। वे लौटते समय बिना किसी मांग के अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी कुटिया की जगह भव्य महल खड़ा है। चारों ओर सोना चांदी बह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन की निर्मलता वही की वही थी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार को यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम न वैभव देखता है, न दरिद्रता, न ऊंच नीच, न पद प्रतिष्ठा। यह केवल आत्मा से आत्मा का मिलन है, जो न समय से टूटता है, न दूरी से घटता है। भले ही द्वारिका और सुदामा का गांव संसार के दो छोर पर हों, लेकिन उनके हृदय एक दूसरे से जुड़े रहे। इस कथा में श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख को अपना मानता है और बिना मांगे ही सब कुछ अर्पित कर देता है। गुरुकुल की स्मृतियां सुदामा के मन में ताजा हो उठीं। वे बार बार उसी संसार में लौट जाते जहां बालक कृष्ण के साथ बिताए हर क्षण में मासूमियत और आनंद भरा रहता था। उन्हें याद आता था कैसे दोनों नंगे पांव धूल भरे रास्तों पर दौड़ा करते थे, कभी आम के पेड़ पर
चढ़ते तो कभी नदी के किनारे बैठकर मछलियों को निहारते, कभी भूख लगती तो जो कुछ भी होता वह आपस में बराबर बांट लेते। गुरुकुल में न कोई अमीर था न गरीब, न कोई राजा था न प्रजा, सब एक ही धारा में बहते थे। एक समान शिक्षा, एक समान प्रेम और एक समान हृदय, यह वही पवित्र बंधन था जिसने वर्षों बाद भी सुदामा और कृष्ण को भीतर से जोड़े रखा। सुदामा की स्मृतियों में एक दृश्य बहुत स्पष्ट था। जब एक दिन मूसलाधार वर्षा में गुरुकुल लौटते समय वह और कृष्ण भीग गए थे। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और उनके पास कोई वस्त्र नहीं था। कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपनी धोती का आधा हिस्सा फाड़कर सुदामा को ओढ़ा दिया था। उस दिन सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम अंकुरित हुआ वह जीवन भर अडिग रहा। यही भाव उन्हें द्वारिका खींच लाया था, क्योंकि उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे तो उनके आत्मीय सखा थे। द्वारिका के राजमहल में जब कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने हाथों से धोए तो वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। रुक्मिणी जी स्वयं उनके बगल में खड़ी थी, लेकिन कृष्ण की आंखों में उस समय कोई अहंकार न था, न ही यह भाव कि वे द्वारिका के महाराज हैं। उनकी आंखों में केवल वर्षों पुराना प्रेम उमड़ रहा था। सुदामा बार बार हाथ जोड़ते और कहते, प्रभु ऐसा न करे। लेकिन कृष्ण हंसते हुए कहते, सखा यह सब मेरा सौभाग्य है, मैं आज स्वयं को धन्य मान रहा हूँ। भोजन के समय कृष्ण ने सुदामा को अपने बगल में बिठाया और उनके हाथ से ग्रास खिलाने लगे। महल के दास दासी देख रहे थे कि उनके स्वामी जो राजाओं के राजा हैं, वे एक गरीब ब्राह्मण के प्रति इतना स्नेह बरसा रहे हैं। किंतु यही तो कृष्ण की लीला थी कि वे भेद मिटा देते थे। उनके लिए न कोई बड़ा था न छोटा, न कोई अमीर था न गरीब, उनके लिए केवल प्रेम ही सबसे बड़ा था। रात को दोनों मित्र देर तक बैठकर बातें करते रहे। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा तुम्हें याद है वह दिन जब हम दोनों गुरुकुल से भागकर जंगल में खेल रहे थे और भूख लगने पर केवल कुछ बेर खाए थे? सुदामा की आंखों में आंसू भर आए और बोले, हाँ सखा, वही बेर आज भी मेरे मन में बसे हैं, क्योंकि उनमें तुम्हारे साथ का स्वाद था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वही प्रेम तो आज भी है, समय और दूरी कभी उस बंधन को तोड़ नहीं सकती। कृष्ण ने सुदामा से यह भी पूछा कि वे अपनी जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताएं, लेकिन सुदामा के मन में कभी शिकायत नहीं थी। वे बोले, प्रभु जीवन भले ही साधारण है, परंतु आपके नाम का स्मरण ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मेरी आत्मा आपके प्रेम में ही तृप्त रहती है। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, सखा, धन और ऐश्वर्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आत्मा की भूख तो केवल प्रेम से मिटती है और तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे अमूल्य है। भोर का समय हुआ। सुदामा ने सोचा कि अब वापस लौटना चाहिए। उन्होंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, न धन, न वस्त्र, न आभूषण। उनके मन में केवल कृष्ण से मिलने की तृप्ति थी। जब वे विदा लेने लगे तो कृष्ण ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, सखा, यह मिलन मेरे हृदय में सदैव जीवित रहेगा। द्वारिका के हर प्रांगण में आज तुम्हारा नाम गूंज रहा है। लेकिन सुदामा मौन रहे। उनके कदम भारी थे, परंतु हृदय में अपार शांति थी। रास्ते में सुदामा यही सोचते रहे कि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी मन हल्का हो गया है, मानो जीवन की सबसे बड़ी प्यास बुझ गई हो। कृष्ण का दर्शन उनके लिए अमृत समान था। जब वे अपने गांव पहुँचे तो जो दृश्य सामने था उसने उनकी आंखें खोल दी। उनकी पुरानी कुटिया की जगह एक भव्य महल खड़ा था। आंगन में सोने चांदी के बर्तन थे, चारों ओर समृद्धि की छटा बिखरी थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित खड़ी थी, बच्चों के चेहरों पर प्रसन्नता की चमक थी। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है, लेकिन इस समृद्धि के बावजूद उनके हृदय में वही सादगी, वही भक्ति बनी रही। उन्होंने महल को देखा तो मन में कृष्ण के प्रति कृतज्ञता और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे, प्रभु ने बिना कहे सब कुछ दे दिया और यही तो सच्ची मित्रता है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, जहाँ देने और पाने का मोल नहीं होता, केवल भावनाएं होती हैं, केवल आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। कृष्ण और सुदामा की यह कथा आज भी हर युग के लिए एक संदेश है कि सच्चा मित्र वह नहीं
जो अवसर देखकर साथ दे, बल्कि वह है जो बिना शर्त अपने प्रेम में डूबा रहता है। सुदामा के पास देने को केवल चावल की पोटली थी, लेकिन उसमें जो श्रद्धा और स्नेह था वह श्री कृष्ण के लिए सृष्टि का सबसे अनमोल उपहार बन गया। और जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं। कृष्ण ने इस प्रसंग से संसार को यह सिखाया कि समृद्धि का मूल्य धन में नहीं, भावनाओं में है। मित्रता की शक्ति केवल हृदय की पवित्रता में है, और जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बंध जाती हैं, तब कोई भी भेद उन्हें अलग नहीं कर सकता, चाहे एक राजा हो और दूसरा दरिद्र ब्राह्मण। सुदामा अपने नए जीवन को देखकर भी भीतर से पहले जैसे ही सरल और विनम्र बने रहे। उनके लिए महल की चमक, सोने के आभूषण या रत्नजड़ित वस्त्र कोई महत्व नहीं रखते थे, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना था। जब कभी वे नए महल की ऊंची दीवारों और विशाल प्रांगण को देखते तो उनकी आंखें अपने आप नम हो जाती। उन्हें बार बार वही क्षण याद आता जब द्वारिका के उस भव्य राजमहल में कृष्ण ने दौड़कर उन्हें गले लगाया था, उनके पैर अपने हाथों से धोए थे और प्रेम में डूबकर चावल की पोटली स्वीकार की थी। सुदामा अपनी पत्नी को यह बात बार बार बताते रहते कि देखो प्रिय, प्रभु ने हमें बिना मांगे सब कुछ दे दिया है, लेकिन यह सब उनके वैभव का छोटा सा अंश है। असली सुख तो उस मिलन में है जो मेरे हृदय में सदैव जीवित है। सुदामा अपनी संतानों को गुरुकुल के दिनों की कहानियां सुनाते, कृष्ण की लीला और प्रेम की बातें बताते और कहते कि जब हृदय में सच्चा भाव हो तब भगवान स्वयं दौड़ कर आते हैं। एक रात सुदामा गहरे ध्यान में बैठे थे। मन में कृष्ण की स्मृतियों का ज्वार उमड़ रहा था। वे बार बार सोचते कि कैसे एक राजा होकर भी कृष्ण ने अपने मित्र के लिए सब कुछ भुला दिया था। उनके लिए न दरबार की मर्यादा थी, न राजसत्ता की प्रतिष्ठा, केवल सखा का प्रेम था। सुदामा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं धन्य हूँ कि मुझे आपका सखा होने का सौभाग्य मिला। उधर द्वारिका में भी कृष्ण के मन में सुदामा की स्मृतियां उतनी ही जीवित थी। जब वे रुक्मिणी के साथ होते तो अक्सर सुदामा की बात करते हुए कहते, प्रिय, संसार में जितना प्रेम मुझे सुदामा से मिला उतना किसी और से नहीं, क्योंकि सुदामा का प्रेम न स्वार्थ से बंधा है न इच्छाओं से, वह केवल आत्मा का प्रेम है जो अनंत है, शाश्वत है। रुक्मिणी यह सुनकर भावुक हो जाती और कहती, स्वामी आपका सखा कितना महान है, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम दिया। कृष्ण अक्सर अपने पुत्रों को भी सुदामा के बारे में बताते थे। वे कहते, बच्चों, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में समान रूप से साथ खड़ा रहे, जो आपको पद, वैभव, धन, ऐश्वर्य से नहीं तौले। सुदामा का जीवन भले ही सादगी से भरा था, लेकिन उनका हृदय संसार का सबसे समृद्ध खजाना था, क्योंकि उसमें भक्ति, प्रेम और निस्वार्थता की गंगा बहती थी। सुदामा की नई समृद्धि ने उनके जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन किए थे, भीतर का संयम और सादगी वैसा ही बना रहा। वे वही साधारण वस्त्र पहनते, वही साधारण भोजन करते और समय का अधिकांश भाग भक्ति में बिताते। अक्सर वे नदी किनारे बैठकर कृष्ण का स्मरण करते, कभी उनकी वंशी की मधुर धुन की कल्पना करते तो कभी गुरुकुल के दिन याद करते जब दोनों साथ बैठकर भोजन करते थे। सुदामा की आंखों में हर बार वही आनंद झलकता जो द्वारिका से लौटने के बाद उनके भीतर स्थायी हो गया था। एक दिन सुदामा के गांव में एक ब्राह्मण आया जिसने द्वारिका के वैभव की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे वहां के महल सोने चांदी से जड़े हैं, समुद्र की लहरों के बीच वह नगरी ऐसे चमकती है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। सुदामा यह सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, द्वारिका की असली सुंदरता उसके महलों में नहीं है, द्वारिका का वैभव तो स्वयं श्री कृष्ण के हृदय में है, जो प्रेम की गंगा की तरह बहता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी सुदामा को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, लेकिन सुदामा के मन में कभी अभिमान नहीं आया। वे हमेशा यही कहते, सच्चा धन भीतर का प्रेम है, सच्चा वैभव अपने मित्र और प्रभु के प्रति अटूट आस्था है। यदि वह न हो तो यह सोना चांदी भी व्यर्थ है।
उनका जीवन एक आदर्श बन गया। लोग उनसे प्रेरणा लेने आने लगे। वे बच्चों को कथा सुनाते कि कैसे गुरुकुल के दिनों में उन्होंने और कृष्ण ने भूख प्यास को हंसी खुशी झेला, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि संतोष में ही सुख है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता समय के हर पड़ाव पर और भी गहरी होती चली गई। कभी सुदामा द्वारिका नहीं गए और कभी कृष्ण भी सुदामा के गांव नहीं आए, लेकिन उनके हृदयों की दूरी कभी नहीं बढ़ी। आत्माएं जब जुड़ जाती है तब शरीर का मिलन आवश्यक नहीं होता। उनकी स्मृतियां उनके भीतर एक दिव्य शक्ति की तरह जीवित थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में सुदामा आकाश की ओर देखते और कृष्ण की वंशी की कल्पना करते। उनके कानों में वह मधुर धुन गूंजने लगती जो उन्हें बचपन के उन दिनों में लौटा देती, जब गुरुकुल के आंगन में बैठकर दोनों तारों की छाव में गुनगुनाते थे। उस समय न द्वारिका थी, न महल, न कोई पद, न प्रतिष्ठा, बस दो मित्र थे और उनके बीच पवित्र भावनाओं का अटूट बंधन। समय बीतता गया, लेकिन इस कथा का संदेश युगों युगों तक अमर हो गया, क्योंकि कृष्ण और सुदामा ने संसार को सिखाया कि प्रेम का संबंध आत्मा से होता है और आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। जब हृदय में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं आपके हर संकट में साथ खड़े होते हैं। और जब मित्रता निस्वार्थ हो तो वह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। सुदामा की आत्मा में जो संतोष और भक्ति का प्रकाश था वह उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका था। उनकी कुटिया अब महल बन चुकी थी। उनके पास सोना चांदी अनाज सब कुछ था, लेकिन भीतर वही सादगी, वही निर्मलता, वही कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना बनी रही। लोग अक्सर उनसे कहते, महाराज अब तो आपके पास सब कुछ है, तो थोड़ा वैभव का आनंद भी लीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, स्वादिष्ट भोजन कीजिए और इस राजसी जीवन का सुख उठाइए। लेकिन सुदामा मुस्कुराकर केवल इतना कहते, प्रभु ने जो दिया वह उनका है, मैं तो बस एक साधन हूँ। मेरा सुख वैभव में नहीं, मेरे प्रभु के स्मरण में है। कभी कभी वे अपने बच्चों को पास बैठाकर गुरुकुल के दिन याद करते और कहते, बेटा जीवन में धन की नहीं भाव की जरूरत होती है। अगर भाव निर्मल हो तो भगवान भी आपका साथ छोड़ते नहीं। वे कृष्ण के बारे में बताते कि कैसे गुरुकुल में वे सभी समान रूप से रहते थे। वहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस ज्ञान की साधना थी। कृष्ण की वही निश्चल हंसी, वही बाल्य लीला आज भी उनके हृदय में गूंजती थी। वे कहते, जब जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे लगता है कि मैं फिर से उस आंगन में हूँ जहाँ मैं और कृष्ण साथ बैठे मिट्टी में खेल रहे हैं और गुरुजी की शिक्षा सुन रहे हैं। कृष्ण के प्रेम की स्मृतियां उनके लिए अमूल्य निधि थी। द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा का हर क्षण एक दिव्य आनंद में डूबा रहने लगा। वे जब भी प्रभु का स्मरण करते उनके सामने वही दृश्य जीवंत हो उठता, जब कृष्ण ने राजसी वैभव को त्याग कर अपने मित्र को गले लगाया था। उनके पैरों की धूल माथे से लगाई थी और वह प्रेम किसी शब्द से नहीं बताया जा सकता था। उधर द्वारिका में भी श्री कृष्ण सुदामा के बारे में अक्सर रुक्मिणी और सत्यभामा से बातें करते रहते थे। वे कहते, सुदामा का हृदय इतना पवित्र है कि उसकी तुलना किसी रत्न से नहीं की जा सकती। वह गरीब था पर उसका मन धनवान है। उसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो भाव दिया वह मेरे लिए संसार के सभी खजानों से अधिक मूल्यवान है। रुक्मिणी यह सुनकर कहती, स्वामी आपके सखा का प्रेम देखकर तो मुझे भी लगता है कि संसार में सबसे बड़ा धन निस्वार्थ भाव है। कभी कभी जब कृष्ण अपनी प्रजा के बीच जाते तो वे सुदामा की कथा सुनाते। लोग उनके मुख से यह प्रसंग सुनकर भाव विभोर हो जाते। वे कहते, देखो धन वैभव पद प्रतिष्ठा सब क्षण भंगुर हैं, लेकिन जो प्रेम आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है वह कभी नहीं टूटता। सुदामा ने मुझे कुछ नहीं मांगा, केवल अपनी पोटली दी और उसमें जितना भाव था उतना किसी स्वर्ण पर्वत में भी नहीं हो सकता। गांव में लोग जब भी सुदामा के पास आते तो उनसे जीवन के रहस्य पूछते। वे बड़े सरल शब्दों में कहते, जब मन में किसी के प्रति शुद्ध भाव हो तो संसार की सारी दूरियां मिट जाती हैं। यदि हृदय से पुकार सच्ची हो तो भगवान स्वयं द्वार पर खड़े हो जाते हैं। जैसे मेरे सखा
कृष्ण दौड़कर आए थे। वे कहते, अगर प्रेम सच्चा हो तो मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, भगवान बिना कहे सब दे देते हैं। समय बीतता गया और सुदामा का जीवन भक्ति में और भी गहराई तक उतरता गया। कभी कभी वे प्रातःकाल नदी के किनारे जाते, वहां बैठकर आंखें बंद करते और ध्यान में कृष्ण का स्वरूप अनुभव करते। उनके कानों में वंशी की धुन गूंजने लगती और उनके हृदय में अपार शांति उतर आती। वे धीरे धीरे ध्यानावस्था में चले जाते। कभी लगता मानो स्वयं द्वारिकाधीश उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, सखा मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कभी रात में आकाश की ओर देखते तो कृष्ण की स्मृतियाँ आंसू बनकर बह जाती। उन्हें लगता ये तारे भी वही हैं जो गुरुकुल में हम दोनों ने देखे थे, जब हम घास पर लेटकर आकाश को निहारते और सपने बुनते थे। आज द्वारिका मुझसे दूर है, पर सखा मेरे हृदय में उतने ही पास है जितने उस समय थे। एक दिन गांव के कुछ ब्राह्मण सुदामा के पास आए और बोले कि वे उनके राजसी जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं। सुदामा ने बहुत शांत स्वर में कहा, जब मैंने द्वारिका जाकर कृष्ण से मिलना चाहा तो मैंने केवल भाव लेकर कदम बढ़ाए थे। मेरे पास देने को केवल चावल की पोटली थी। मैंने न सोना मांगा, न रत्न, न वैभव, पर कृष्ण ने बिना कहे सब कुछ दे दिया। क्योंकि मित्रता में मांग नहीं होती, सच्चे भाव में ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। उधर कृष्ण भी अपने मन में बार बार यही कहते थे कि इस धरती पर यदि किसी ने मुझे प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाया है तो वह सुदामा है, क्योंकि उनका प्रेम मेरी लीला की सबसे गूढ़ व्याख्या है। जो जानता है कि भगवान को पाने का एकमात्र उपाय न भक्ति के आडंबर है, न यज्ञ, न तप, न वैभव, केवल शुद्ध प्रेम और निश्चलता ही भगवान तक पहुंचाती है। इस प्रेम की गहराई इतनी थी कि जब सुदामा ध्यान में बैठते तो वे स्वयं को और कृष्ण को एक ही अनुभव करते। उन्हें लगता जैसे उनके हृदय की धड़कनें और कृष्ण की वंशी की धुन एक हो चुकी है। वहाँ न कोई द्वारिका थी, न कोई गांव, न राजा, न गरीब, न कोई बंधन, बस दो आत्माएं थी जो एक दूसरे में विलीन हो चुकी थी। सुदामा का जीवन अब बाहरी रूप से भले ही बदल चुका था, लेकिन भीतर उनकी आत्मा उतनी ही निर्मल और शांत बनी रही। वे हर दिन प्रातःकाल सूरज की पहली किरण के साथ उठते, स्नान कर कृष्ण का ध्यान करते और अपने मन में वही गुरुकुल के दिन जीवंत कर लेते, जब वे और कृष्ण एक ही आसन पर बैठकर गुरुजी से शिक्षा लेते थे। कभी कभी वे अपने बच्चों को पास बिठाकर उन दिनों की स्मृतियां सुनाते और कहते, बेटा तुम जीवन में हमेशा सच्चे प्रेम को सबसे बड़ा मानना, क्योंकि संसार की कोई भी संपत्ति उस प्रेम की तुलना में नहीं हो सकती जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। सुदामा कहते कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं होते थे, भोजन भी साधारण ही होता था, कभी भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उन दिनों में जो आनंद था वह आज के सोने चांदी में भी नहीं है, क्योंकि तब हम प्रेम में डूबे थे। उस समय कृष्ण मेरे पास जो कुछ भी होता वही साझा करते थे। उनके साथ बैठकर जो कंदमूल फल खाते थे वह आज के सबसे स्वादिष्ट भोजन से भी अधिक मधुर लगता था। यह वही प्रेम है जो आज भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी जब सुदामा नदी किनारे ध्यान में बैठते तो उन्हें ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो। वे अपनी आंखें बंद करते और भीतर ही भीतर कृष्ण की मधुर वंशी की धुन सुनने लगते। वह धुन इतनी गहरी और दिव्य होती कि उनके हृदय की हर वेदना क्षण भर में मिट जाती। उनके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती। वे उस क्षण स्वयं को कृष्ण के निकट अनुभव करते, मानो वे दोनों फिर से गुरुकुल के आंगन में बैठे हों। उधर द्वारिका में भी श्री कृष्ण समय मिलते ही सुदामा की स्मृतियों में खो जाते थे। कभी रुक्मिणी उनके पास आती और देखती कि वे ध्यानमग्न हैं, मुस्कुराते हुए पूछती, स्वामी आप क्या सोच रहे हैं? कृष्ण धीरे से कहते, अपने सखा को याद कर रहा हूँ। रुक्मिणी उनके चेहरे की उस कोमलता को देखकर स्वयं भी भाव विभोर हो जाती। वे कहती, आपका प्रेम देखकर लगता है कि सुदामा केवल आपके सखा नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का ही विस्तार है। द्वारिका के दरबार में जब भी कृष्ण अपने राजकाज में
व्यस्त होते तब भी किसी प्रसंग पर सुदामा की याद आ ही जाती। वे अपनी प्रजा से कहते, सुदामा जैसा मित्र पाना इस जन्म का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि सुदामा के प्रेम में न कोई अपेक्षा है, न कोई स्वार्थ, न कोई दिखावा, केवल हृदय की पवित्रता है। उन्होंने जो मुझे दिया वह चावल की पोटली नहीं थी, वह उनके हृदय की सच्चाई थी, और वही मेरे लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है। एक बार द्वारिका में उत्सव का आयोजन हो रहा था। चारों ओर गाना बजाना, नृत्य और उल्लास का वातावरण था, लेकिन कृष्ण का मन शांत था। वे चुपचाप बैठकर अपने शयन कक्ष की ओर चले गए। रुक्मिणी ने देखा और उनके पास जाकर पूछा, स्वामी आप इतने मौन क्यों हैं? तो कृष्ण ने धीरे से कहा, रुक्मिणी आज इस उत्सव में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब क्षणिक है। असली उत्सव तो तब था जब गुरुकुल में हम सभी साथ रहते थे। उस समय न कोई राजा था, न प्रजा, न अमीर, न गरीब, बस हम थे और हमारा प्रेम था। वही दिन आज भी मेरे हृदय के सबसे निकट है। सुदामा का मन भी उसी प्रेम में रमा रहता। वे गांव के बच्चों को गुरुकुल की कहानियां सुनाते, बताते कि कैसे कृष्ण हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे भोजन साझा करना हो या किसी के दुख में साथ खड़ा होना हो। वे कहते, बच्चों यदि जीवन में कभी किसी सच्चे मित्र का प्रेम मिल जाए तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि मित्रता केवल शब्दों का नहीं, आत्माओं का बंधन है जो युगों तक बना रहता है। गांव के लोग सुदामा के